ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਹੂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ मेरे नाल ही, जिथे वारस ते पुरखे खड़े रूबरू। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय बेबाक भाषा में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पंजाब के साहित्य से जुड़े एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत अहम किरदार अपनी लेखनी से जो निभाया वो तो है ही, वो तो बेमिसाल है। और इसी के साथ साथ जो अपनी प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, वह दो बहुत अहम पड़ावों पे, लोकतंत्र के जो दो अहम पड़ाव रहे उसमें निभाए। खासतौर से आपका स्वागत है सुरजीत पातर जी बेबाक भाषा में। दो अहम जो लोकतंत्र के मोड़, डेमोक्रेसी के टर्निंग पॉइंट्स जिसे कहा जाता है, पहला जब 2015 में 2015 में इंटॉलरेंस के खिलाफ तमाम साहित्यकारों ने साहित्य अकेडमी पुरस्कार लौटाए थे, उसमें आप भी शामिल थे। और उसके बाद 2020 में जब किसान आंदोलन के समर्थन में बड़े पैमाने पर पंजाब से खास तौर से साहित्यकार बाहर आए थे समर्थन में, उस समय आपने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाया था। आज आप कैसे देख रहे हैं इन दो इंसिडेंट को? भाषा जी, वैसे तो मैं अपने आप को ऐसे कहता हूँ कि मैं अपने आप से लड़ाई का कवि हूँ। मेरी बहुत सी कविताएं हैं जो जैसे मेरा दूर जेकर अगे अजय सवेरा है, इसमें काफ़ी कसूर मेरा है कि बहुत सारी यानी जहाँ मैं उजले शीशे सन्मुख मैनू चिर तक ना खलियार मैले मन वाले मुजरम नू इस मौते ना मार। कि मैं भी समझता हूँ कि अगर आप कभी कटहरे में नहीं खड़ा होता तो उसको किसी और को कटहरे में खड़ा करने का हक नहीं है। तो मेरी बहुत सारी कविता ऐसी है। लेकिन जब कभी कोई ऐसे होता है कि जब कुछ ऐसा ही व्यापता है, कुछ होता है, तो फिर वो हम अपनी समाधि से भी निकल आते हैं। तो ऐसे ही यानी तब हुआ कि जब यानी हमारी लड़ाई तो एक तरह प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी के खिलाफ थी कि जो जैसे जो कत्ल हुआ, लिंचिंग वाली जो इंसिडेंट थी और जो साहित्यकारों के कत्ल हुए थे कि उनके कत्ल को आप सिर्फ ऐसे कि ये इन दिनों में इन लोगों की डेथ हो गई, तो आपने सिर्फ ऐसे उसे जाने दिया। तो उनको वी शुड हैव टॉक्ड मोर अबाउट दैट ਜਾਂ ਉਹਦੀ कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ साहित्य अकेडमी है एक तरह भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है साहित्य के। वहाँ सारे साहित्यकार के हम मानते हैं कि लेखक खामोशियों को गाते हैं जब बेजुबान की जुबान होती है राइटिंग। तो हमने उसमें कुछ गुस्से में हमने रिटर्न किए साहित्य अकेडमी के अवार्ड। तो एक जेस्चर था, लेकिन हमने खिलाफ तो यानी उन्हें लौटाए, लेकिन सरकार हमारे यानी इतने खिलाफ हो गई कि उन्होंने किसी ने हॉल ऑफ शेम हमें हॉल ऑफ फेम से हटा के हॉल ऑफ शेम में लगा दिया। तो दूसरा मौका जैसे था कि किसानों का, किसान के मोर्चे कि बहुत 2020 वाला 2020 में कि किसान तब यानी इतनी बेहुरमती से आ रहे थे, यानी बहुत देर से लगे हुए थे कि हमारी बात सुनो, नहीं सुनो। और यानी सरकार उनको या तो गुमराह हुए लोग बता रही थी या कहते थे कि ये भटकाए हुए लोग हैं। तो मेरी जो प्रेरणा था वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उसने कहा कि जब मेरे देशवासियों का इतना अपमान हो रहा हो तो मेरा सम्मान कुछ अटपटा लगता है। जो सर उपाधि उन्होंने लौटाई थी। हाँ, तो मतलब ये मेरे सर तो नहीं, उपाधि नहीं थी, लेकिन एक मैं प्रेरणा कहता हूँ कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे लोगों की बहुत बेहुरमती हो रही है, बहुत तिरस्कार हो रहा है। तो इस तिरस्कार में मैं सत्कार लेता कुछ अच्छा नहीं लगता, जब मेरे पास सत्कार अच्छा नहीं लगता। तो ये एक तरह मेरे मन में था। और दूसरा था कि वो आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि मुझे लगे जैसे किसी के सर पे आप कुछ बार देते हैं ना, क्योंकि बहुत अच्छा लगे था कि मैं आपके सर पर से पद्मश्री को कुर्बान करता हूँ। तो इस तरह का मेरे मन में जब तब ख्याल आया और ये हुआ। तो बेशक यानी इसमें क्या देना क्या होता है, शायद कि हमने पैसा चेक काट के भेजे, उन्होंने कैश नहीं कराए, वो पैसे हमारे पास आ गए। लेकिन एक समय होता है कि वो जब आप अपना दुख या अपना रोष
का इजहार करते हैं। आज की तारीख में आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सवाल हर समय रहता है, जब आपने साहित्य अकेडमी लौटाया और उसके बाद से जो सरकार है वो लगातार आपने 2020 में भी कदम उठाया, ये 15 से 2020, लेकिन आज की तारीख में साहित्यकार खुद को कैसे देखे? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग बोलते हैं कि हम अपनी लेखनी से करेंगे, लेकिन पब्लिक जेस्चर नहीं करेंगे। आप बतौर साहित्यकार, और आप तो बिल्कुल एक मिसाल हैं पंजाबी में लेखनी के, कविता के, आपकी किताबें इतनी पढ़ी जाती हैं, तो साहित्यकार की भूमिका आज आपको कैसे लगती? आज जैसे आपने कहा कि एक बेबसी का माहौल है, और हालात तब से भी बुरे हैं। जब हमने पद्मश्री लौटाया था यहाँ साहित्य अकेडमी अवार्ड, तब से भी ज़्यादा बुरे हैं। तो मैं जैसे वहाँ भी कह रहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी यानी सरकार का दबदबा वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहे कि कोई मानता नहीं, उनके एक तरह तौहीन हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो मैं कहता सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जाए कि अब क्या हो। तो उसके लिए यानी एक ही चीज़ है कि हम लोगों के पास जाएं। लोग जैसे गुरु नानक का एक वाक्य कि अंधी रैयत ज्ञान विहोणी पाहे परे मुर्दार, कि लोग मासूम भी होते हैं, भोले होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुमराह किया जा सकता है। तो मुझे भी लगता है कि ऐसे जैसे इस वक्त भारत में लोगों को बहुत गुमराह किया गया है। जो हमारी बातें हैं वो कुछ लोगों को तो शायद वो टच करती होगी, लेकिन शायद ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये वैसे ही बोल रहे हैं, है ना। जिस समय पूरा माहौल ऐसा है, तो क्या आपको लगता है कि जो जनता के मुद्दों पे लिखते हैं साहित्यकार, उनको सरकार से जो पुरस्कार हैं या साहित्य अकेडमी, ये लेना चाहिए या एक मैसेज देना चाहिए, जैसे अरुंधति ने भी दिया एक संदेश? या एक है कि वैसे तो जैसे तब भी हमें बहुत लोगों ने कहा कि आपको लिखना चाहिए, कि आप अवार्ड वापस करके क्या करेंगे, है ना, आपको तो लिखना चाहिए। सो ये बात भी सच्ची है किसी हद तक, पर किसी वक्त में एक जेस्चर बनाना, जेस्चर लेना, एक दुनिया को थोड़ा हिलाना, झंझोड़ना जरूरी हो जाता है। कई बार वो वहाँ शायद वहाँ वो लिखत काम नहीं करती, वो आपका एक जेस्चर भी काम करता है। सो ये दोनों काम ही होने चाहिए कि आपको लिखना चाहिए जो हो रहा है उसके बारे में, उसकी एक तस्वीर, उसकी अक्सबंदी, उसकी तस्वीर कशी, ये भी, और ये हो अपने आप हो जाती है। मैं महसूस करता हूँ कि जो जैसे राइटिंग है वो अपनी, मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार, क्योंकि जो आप लोगों ने अवार्ड वापस किए वो बड़ा सीने तक चुभा हुआ है मोदी सरकार के अभी भी, कि वो बार बार, मतलब यहाँ तक कि एक ये भी मेमो लाना कि अगली बार लिखवाएंगे, वो उतना हुआ नहीं। लेकिन सोचिए ना, इतना याद रहना, और सरकार तो बहुत बदले में भी जाती है ना। हाँ, तो इसलिए इसका मतलब है कि लेखक का आज भी मीडिया में आपने हॉल ऑफ शेम कहा, हाँ, वो यानी वो मतलब तीर चुभा हुआ है ना। वो तीर ठिकाने पे लगा कि उसने काम किया अपना, कि वो जो किसान मोर्चा था उसमें भी जैसे उनको झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, तो वो भी एक तीर है बड़ा, वो भी चुभा हुआ है। सो तीर चुभे हुए हैं, लेकिन शायद वो यानी बात तो ये है कि अगर हम लोगों का मन बदल सकें, कि लोगों के जो कुछ अवचेतन में कुछ अंधकार होता है, कुछ चेतन में होता है, कि उस सब को हमें एड्रेस किस तरह करना है। बेशक मैं कहता हूँ कि नाटक एक बड़ा माध्यम होता है जो लोगों को, जैसे गुरशरण सिंह कभी करते थे। सो मैं उसका असर जानता हूँ कि वो एक गांव में अकेले ही थे, कुर्सी पर बैठे, गांव सब इकट्ठा था, और एक आवाज़ से उन्होंने सबको बांधा हुआ था, कि और वो एक चेतना का संचार कर रहे थे। सो एक तो मैं चाहता हूँ कि अब भी वो नाटक का एक जो पंजाब में एक ऐसा रूप आना चाहिए, बेशक वो नुक्कड़ नाटक हो, बेशक हो, क्योंकि नाटक में कविता भी समा जाती है, कि कविता भी लोगों से सीधे जुड़ती है, लोगों को ज्यादा, क्योंकि उसको एक प्रसंग मिल जाता है, एक संदर्भ मिल जाता है, तो कविता भी उसमें ज्यादा चमकती है। जी। क्या सम्मान इतना बड़ी चीज है कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कुछ रचनाकारों के लिए स्टैंड लेना, या सम्मान ही, और खासतौर से साहित्य अकेडमी सम्मान, क्या इतना बड़ा एक अवार्ड आपको लगता है जिसको ठुकराना मुश्किल काम है? नहीं, तब कभी वक्त ऐसे जाते हैं कि सम्मान रखना मुश्किल होता है,
ऐसे वक्त आ जाते हैं कि अभी सम्मान, ऐसा समय है कि नहीं? बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि जब यानी तब वो हुआ ही था एक बार, और सरकार ने हमें इस तरह की ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, जो अपनी झूठी मशहूरी के लिए कर रहे हैं, कि उन्होंने तब उनका भी यानी तौहीन की। ये नहीं कहा कि आओ बात करते हैं। जैसे रोमिला थापर ने कभी कहा था कि मैं पद्मश्री नहीं लेना चाहती, पद्म भूषण नहीं लेना चाहती। सो वो भी एक स्टैंड है, वो भी मुझे वाइज स्टैंड लगता है कि आपको लौटाना ना पड़े। लेकिन ये कि वो मैं सोचता हूँ, मेरा इतना है कि जैसे मैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल का अब चेयरमैन भी हूँ वहाँ, है ना, जी। पर मैं कि जब तक मेरा दम नहीं घुटता तब तक मैं रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम लोगों के लिए ज़रूरी हैं वे किताबें जो उन्हें ज़िंदगी की घुटन से मुक्ति दे, सपनों की पहुँचाती हैं। जिनके विचार जिमें बारूद